हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लॉ ऑफ टॉट के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, लॉ ऑफ टॉट के बारे में ये 3 प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। एक लॉ स्टूडेंट इनसे भली भांति परिचित होता है, इनसे वेल फैमिलियर होता है। अगर नहीं होता है तो उसको होना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी सारे प्रोविजंस के बारे में समझते हैं। आज मैं आपको बात करने वाले हैं हम वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में एक यूनिक वे में एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस फील्ड में जो इंटरेस्टेड हो, अगर आपकी जानकारी में हो तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें हमने बहुत ही यूनिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है, फंडामेंटल राइट के बारे में। बेसिकली जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमने एकदम अच्छे तरीके से बात की हुई है, तो उसको भी देख लीजिएगा ये वाला वीडियो देखने के बाद पूरे तरीके से। लॉ ऑफ टॉर्ट में ये वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल होता है। और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं 3 चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से ही आगे चीज़ें और समझते जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो हम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जिसको कहते हैं रेनॉल्ड वर्सेस फ्लेचर का केस। अब ये केस क्या है भाई, ये 2 नेबरहुड थे, 2 पड़ोसी थे, एक रेनॉल्ड एक फ्लेचर। अब जो फ्लेचर साहब थे वो ओन करते थे माइन, मतलब कि उनकी माइन ओन थी, लेकिन बगल में ही थे उनके, रेनॉल्ड जी के तो बगल में ही घर था, तो उसी में माइन ओन करते थे। अब रेनॉल्ड जी एक दिन सोचे कि चलो रिजर्वायर बनाते हैं, बढ़िया कुछ करेंगे भाई, पानी का रिजर्वायर बना, खेती होती करेंगे और कुछ जो भी उनका रहा होगा। तो उन्होंने रिजर्वायर बनवाया। अब जो मजदूर था उनका जो बना रहा था, वो बनाते समय भाई डिस्कवर तो किया अंडरग्राउंड में जब बना रहा था कि हाँ यार यहाँ माइन इनका लग रहा है, इनके पड़ोसी जो हैं थोड़ा ऐसा काम करते हैं। तो लेकिन अब वो फेलियर हो गया उसका, कि वो सही तरीके से उसको कवर नहीं कर पाया, मतलब सही तरीके से पॉलिश नहीं कर पाया या अलग सेपरेट नहीं कर पाया कि आगे कोई पानी, इनके पानी से उनको दिक्कत ना हो। अब वो निगलिजेंस हो गया उनका, और उनका निगलिजेंस हो गया, यानी कि अब देखिएगा लायबिलिटी कैसे सेट होती है, किसकी सेट होती है। अब ये तो निगलिजेंस कर दिए। अब जब पानी भर दिया गया उसमें तो वो लीकेज चालू हो गई, बगल ही इनकी फ्लेचर साहब की माइन थी। अब उनकी माइन में पानी जाना चालू हो गया। ये 1868 का केस है। उनकी माइन में पानी जाना चालू हो गया। अब उनकी माइन हो गई ख़राब, तो वो पहुंच गए कोर्ट में। अब इन्होंने उनके खिलाफ़ कर दी कंप्लेन करी कि मुझको कंपनसेशन चाहिए, मेरा सामान ख़राब हुआ है। भाई देखिए ज़्यादातर सब अभी ऐसे करते रहते हैं, भाई मेरा सामान ख़राब कर दिया, कंपनसेशन दो। तो ये भी कंपनसेशन ही मांग रहे हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में बेसिकली हम कंपनसेट ही करते हैं। तो इन्होंने जब इनके खिलाफ़ केस फाइल किया तो उसमें देखिए कोर्ट ने क्या किया, जो कोर्ट है उसने इनकी रेनॉल्ड की लायबिलिटी इनकी सेट कर दी। कहा कि भाई वो काम तो आप ही के लिए कर रहे थे, अब फॉल्ट उनसे हुआ, नेग्लिजेंस आपका है कि आपने सही तरीके से देखा कि उन्हें जिम्मेदारी आपकी है। आपके किसी सामान से किसी दूसरे को मिसचिफ किया आपने एक तरीके से, कि भाई अगर आगे भविष्य में जाके मिशीवियसली आपकी कोई एक्टिविटी दूसरे को हार्म करती है तो उसके लिए आप भली भांति जिम्मेदार होंगे, कंपनसेट करिए। तो ये तो तय हो गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मैटर में। अब इसमें देखिए 5 एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी केस हो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए मैं लायबल हूँ, तब तो यार बेवकूफ़ बन जाएगा आदमी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए ऐसे लायबिलिटी सेट हो जाएगी अगर, तो क्योंकि देखिए कुछ अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस इसके बारे में बात करते हैं हम कि इसमें नहीं हो सकता। एक तो एक्ट ऑफ गॉड की मैं बात करता हूँ, ये एक्ट ऑफ गॉड है ये, मतलब कि भाई किसी दिन बहुत तेज़ भूकंप आ गया मान लीजिए, और इनका रिजर्वायर जो था टूट फूट गया एकदम, घर सार टूट जाता है तो रिजर्वायर क्या ही बात है। तो अब इसके लिए तो लायबिलिटी, क्योंकि उसको पकड़ के बैठेंगे तो वो भी उसी में अंदर समाधिस्थ हो जाएंगे। तो ये एक प्रोविज़न है एक्ट ऑफ गॉड का। और दूसरा बात करता हूँ, जैसे 5 के बारे में बात की मैंने, 5 मेन प्रोविज़न होते हैं। दूसरा हो गया हमारा प्लेंटिफ का खुद की गलती है। प्लेंटिफ किसी दिन डिस्कवरी पे निकले, अब वो सोचे कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने, अब वो दूसरे के सामान को ठोंक बजाने लगे, अब उससे उन्हीं का नुकसान हो गया। तो अब भाई वो तुम्हारी खुद की गलती थी। अब प्लेंटिफ क्या है, बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट में हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। प्लेंटिफ मतलब जो कंप्लेन फाइल करता है, डिफेंडेंट मतलब जो अपना बचाव करता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये प्लेंटिफ जो है वो उसकी खुद की गलती के लिए दूसरे से कंपनसेशन नहीं मांग सकता, चाहे वो दूसरे के प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा किया जिससे उसका खुद का नुकसान हो गया। अब तीसरा है कंसेंट, यानी कि 2 लोग के बीच में कंसेंट हुई है कि भाई उन्होंने उनसे पूछ के काम किया है और दोनों लोग का सेम ही काम था। अब
अब जब दोनों लोग मिल के कोई काम किए हैं, उसमें किसी एक का नुकसान हो जाता है तो, और दोनों की कंसेंट थी उसमें, तो ये इस मैटर में आप क्या कहते हैं, कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। तो ये हो गया जो एक प्लेंटिफ की खुद की गलती, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड, और तीसरा कंसेंट दिया है आपने। और चौथा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी जैसे पुलिस वगैरह या कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आई और उसने कुछ काम किया, उस ऐसा मान लीजिए रेड पड़ गई किसी के घर में, कोई ऐसा सामान टूट फूट गया, एक आध इधर उधर कई चीज़ें हो गई, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आप नहीं सेट करवा सकते हैं, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और आखिरी है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि कोई ट्रेसपासर घुस आया, मान लीजिए कोई चोर चोरी करने घुस आया, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दूसरे को, इनके पड़ोसी को नुकसान हो जाता, तो उसके लिए भी नहीं लायबल होंगे, क्योंकि वो भाई ट्रेसपासर था, वो इसको बुलाए थे नहीं। अब ट्रेसपास की अलग से सज़ा मिलती है, उसको हम कभी बढ़िया से विस्तार तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। ये भी काफ़ी यूनिक प्रोविज़न है ट्रेसपास का भी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा आपका जो भी नॉलेज का आदान प्रदान है चलता रहे आगे करके। तो ये तो 5 एक्सेप्शंस हो गए, ये रही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात। अब चलिए बढ़ जाते हैं हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की तरफ। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ऐसा है कि इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं चलता है, मतलब आप कुछ एक्सेप्शन नहीं ले सकते। और ऐसा क्यों है, देखिए एक केस है, एक MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1987 का। अब ये केस क्या है, ये केस बेसिकली ओलियम गैस लीक हो गई थी। ये न्यू दिल्ली में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी, और उसमें जो है ओलियम गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग को साइड इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ के वर्कर्स को साइड इफ़ेक्ट हुआ, एक उसमें किसी की डेथ भी रिपोर्ट हुई थी। अब ये 1987 का मैटर है। अब इसी 1983 में जो है 1983-84 के लगभग भोपाल गैस ट्रेजिडी भी हुई थी। अब लोग और डर गए, भाई ये इस तरीके से फैक्ट्रीज करती रहेंगी तो कैसे काम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के लिए कॉग्निजेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब हम सेट करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब हम फैक्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को कोई भी डिफेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो हजारडुअस सब्सटेंस कैरी करती हैं। ये एक कीवर्ड है, इसको नोट करने लायक है, ये नोट कर लीजिए, हजारडुअस सब्सटेंस, यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि फैक्ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, अगर वो लीक हो जाता है तो। और ऐसा कोई फैक्ट्रीज़ जो हैं अगर ऐसी लोकेलिटी में हैं और उसमें से कोई भी हजारडुअस सब्सटेंस लीक होता है तो उसके लिए वो उनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं काम करेगा, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनकी लायबिलिटी सेट कर दी कोर्ट ने। तो ये तो रही एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कि भाई कंपनसेट करना ही करना है। अब हम बढ़ जाते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की तरफ, अपना सबसे आखिरी वाली लायबिलिटी जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है कि करे कोई और भरे कोई और। अब ये क्यों है ऐसा, देखिए इसमें एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ मैं। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप मतलब कि एक मालिक हैं, एक नौकर हैं, उनकी रिलेशनशिप, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप इसी तरीके से। और भी जिसमें आप प्रधान हैं, बाकी आपका नीचे जो है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका काम कर रहा है। अब ये होता ऐसा है कि अब इसके बारे में मैं आपको एक केस के बारे में बात करता हूँ। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस 1962 का केस है ये। अब इसमें हुआ ये कि एक लोग थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। अब वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और वो जीप ड्राइव करते थे, जीप ड्राइवर थे। अब जीप ड्राइव करते करते वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे, यानी कि नेग्लिजेंस तो सेट हो ही गया, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे। तो अब उसी स्पीड में उनसे एक डेथ कॉज हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की मौत हो गई। तो अब जो है स्टेट गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी लायबिलिटी सेट। कहा भाई अब ये जो है इनके पास उतना फंड नहीं है कि ये कंपनसेट कर सके, इसीलिए ये काम आपके लिए कर रहे थे। और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात ये मैं कर रहा हूँ। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हैं तो ये, अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसा गलत गड़बड़ काम होता है तो उसके लिए लायबिलिटी सेट होगी, लायबिलिटी ज़रूर सेट होगी। और लायबिलिटी किसकी सेट होगी, जो कि जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी सेट होगी। जैसे कोई एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं या गाड़ी उड़ी बहुत ज़्यादा चलवाता है, मान लीजिए कोई उसका ऐसा बिजनेस है, उसकी वजह से किसी सामने वाले ने उसी का आदमी है, उसी के लिए ड्राइव कर रहा है और उससे कोई एक्सीडेंट कॉज हो गया तो उसके लिए वो लाइबल होंगे। जैसे इस केस में भी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ा सामने वाले को, जो डिजीज्ड पर्सन थे उनको।
तो ये तो हो गई वाइकेरियस लायबिलिटी की बात। तो मुझको लगता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।